हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। आज हम मौजूद हैं पचारी गांव में जो केवटी विधानसभा में लगता है और यहां पर वर्तमान के मुखिया जी मौजूद हैं जो इंजीनियर धीरज यादव जी हैं। उनसे सीधा सवाल करते हैं। विधानसभा के प्रत्याशी हैं, विधानसभा में इलेक्शन आने वाला है बिहार के अंदर, उसमें प्रत्याशी हैं। किस तरीके से, किस पार्टी से होंगे, क्या किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सारा मामला हम आपको दिखाते हैं। चलिए सीधा रुक करते हैं जी। नेशनल एक्सपोज मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आपको धन्यवाद है कि नेशनल एक्सपोज मीडिया के माध्यम से आप केवटी की आवाज़ को पूरे मिथिलांचल में सार्वजनिक करने के लिए हम लोगों के पास आए। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। जी सर, जैसा कि केवटी विधानसभा में जो काम वगैरह है, जैसा अभी हो नहीं पा रहा है, जिस तरीके का होना चाहिए था, जो नेताओं को करना चाहिए था, वो इस तरीके से कमियां नज़र आई हैं गांव-गांव में। और काफ़ी रोडों में, नालियों में दिक्कतें आई हैं। बहुत सारे विकास के काम हैं जो रुके हुए हैं। इस तरह के काम को आप जब आएंगे इस क्षेत्र में जीत कर, तो किस तरीके से इसको करेंगे? देखिए, ये यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज़ादी के बाद आज तक कोई यहाँ पे केवटी के खेत खलिहान में, केवटी के माटी पानी पे और केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ व्यक्ति आज तक यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। और ये बिहार का पहला कंस्टिट्यूएंसी है। पूरे बिहार में 243 कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा सीट है, लेकिन केवटी पहला विधानसभा सीट है जहां से आज तक 79 वर्ष हो गए और आज तक केवटी के लोगों को आज तक मौका नहीं मिला। इसलिए मैं केवटी में एक स्लोगन भी दिया है कि केवटी मांगे आज़ादी। और केवटी मांगे आज़ादी के माध्यम से हम अपने लोगों से आग्रह और विनती करते हैं कि इस बार दल, पार्टी, धर्म से ऊपर उठ करके केवटी के विकास के लिए, केवटी के सम्मान के लिए, केवटी के माता की अस्मिता के लिए आप निश्चित रूप से आज़ादी के झंडे को उठाइए और आज़ादी के झंडे को केवटी के सरजमीन पर स्थापित करिए। और जहां तक विकास की बात है, जब जब बाहरी लोग यहाँ पे लगातार एमएलए हुए हैं, यहाँ पर दोहरी नीति का शिकार लोगों को होना पड़ा है। एक भी विकास का काम नहीं है। विधायक जी को ऐच्छिक कोष का एक भी बोर्ड कहीं नहीं लगा मिलेगा आपको पूरे विधानसभा में। विधायक जी को कोई लेना देना नहीं है। खिरमा चले जाइए, वहां जल जमाव की समस्या है। आप बरसात के बाद भी आपको वहां का गांव जो है, वहां का टोला जो है मेन सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां आपको टापू में तब्दील मिलेगा। आप चले जाइए, आपको लहुआर होते हुए, चक्का होते हुए, धोगामा होते हुए सड़क की तरफ चले जाइए, एकदम टापू बना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। आप दुधिया चले जाइए, वहां पर जो है टापू बना हुआ है। आप ननौड़ा चले जाइए, वहां पे टापू बना हुआ है। आपको विकास के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ भेदभाव यहाँ के विधायक कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों ने इस बार ठाना है कि वैसे गद्दार लोगों को, जो यहाँ की जनता की कीमती वोट लेके चले जाता है और लोगों के साथ शोषण, दोहन और सौतेलापन का व्यवहार करता है, वैसे लोगों को हम लोग इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे। तो जैसे आने वाले विधानसभा में जो कुछ ही समय रह गया है, तो उसमें क्या बिहार में कुछ परिवर्तन वगैरह होगा? किस तरीके से, क्या, कौन सी पार्टी है जो बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रही है? देखिए, हम तो केवटी की बात कर रहे हैं, ये तो बिहार स्तर की बात है जी। तो मैं जो केवटी में देख रहा हूँ रुझान कि इस बार लोग बदलाव के मूड में है। न किसी पार्टी, न किसी जात, न किसी बिरादरी, न किसी धर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ केवटी की आज़ादी की बात हो रही है। और जब केवटी का लोग इस बात को अपने जहन में बैठा लेगा, तो हम पे, हमारे और आपके ऊपर जो कलंक लगा हुआ है कि केवटी आखिर इतने दिनों में कोई ऐसा लोग केवटी में हुआ ही नहीं जो केवटी का लोग केवटी को प्रतिनिधित्व कर सके। बाहरी नेता जो है स्थानीय नौजवान को, स्थानीय नेता को शिकार बना लेता है।
उसको, उसकी आवाज को, छात्र को, नौजवान को, किसान को, उसकी आवाज को जो है हमेशा जो है दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस बार हम विशेष रूप से केवटी विधानसभा की बात करेंगे। और जहां तक अब जो है डिजिटल दुनिया हो चुका है, हर एक लोगों को हर एक समस्या से लोग अवगत हैं, उनको न किसी को बदलाने की आवश्यकता है, नहीं झुठलाने की आवश्यकता है। लोग देख रहे हैं, लोग परेशान हैं और निश्चित रूप से जो है इस बार बदलाव होगा। तो जैसे हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप प्रत्याशी हैं केवटी विधानसभा से और आने वाले चुनाव में आप खड़े होने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं केवटी विधानसभा से, क्योंकि आपने कहा कि केवटी में केवटी के बेटे को कोई भी किसी चांस नहीं मिला और वो चांस इस बार आप लोग खोना नहीं चाहते हैं। तो आप किस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ने टिकट लेंगे? देखिए, हम लोग सेकुलर मिजाज के लोग हैं और सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं। अगर वैसी धारा, वैसा विचार, वैसे लोगों का अगर विश्वास हम लोगों पे दिखता है तो निश्चित रूप से जो है हम लोग इस आज़ादी की लड़ाई में उनका मदद लेकर के और हम लोग किला को फतह करने का काम करेंगे। ये आपने मतलब अभी क्लियर बताया नहीं है किस पार्टी से वगैरह, किस पार्टी से आप टिकट लेने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं? जो भी पार्टी, हम तो बोल दिए कि हम लोग सेकुलर मिजाज के लोग हैं और सेकुलर मिजाज के लोग हैं। अगर उस धारा, उस विचार, उस वातावरण के लोग अगर हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग जो है निश्चित रूप से उनके मान सम्मान और केवटी के मान सम्मान के साथ साथ उनके पार्टी का ही मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि ये धीरज जी हैं और यहाँ हम इस गांव में जब आए तो रोड भी बेहतर मिला और रास्ते भी बढ़िया थे, खूबसूरत थे, शानदार थे और अभी वर्तमान में ये मुखिया हैं और काम भी काफ़ी अच्छा किया है। तो आने वाले समय में अगर ये केवटी विधानसभा के बेटा अगर चुन कर आते हैं तो निश्चित बात है कि पूरे केवटी विधानसभा को एक खूबसूरत बनाएंगे और गांव-गांव में विकास, नालियों का विकास, रोडों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ऐसे नेताओं की केवटी विधानसभा में ज़रूरत है। बाहरी लोग आकर यहाँ पर जीत कर जाते हैं लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं होता है। आने वाले समय में देखते हैं कि जब धीरज जी यहाँ जब जीत कर आएंगे तो किस तरह का बदलाव लाएंगे और किस तरह से अपने केवटी को विकास की ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तो आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया।